बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 के कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है, उनके पार्ट्स थे वो भी हम लोगों ने सोल्व किए थे। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग मतलब जो कोई भी इक्वेशन हो उसे हम सॉल्व किए बगैर, ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसे सॉल्व किए बगैर हम लोग कैसे उसे जब उसे आगे उसमें से जो वैल्यूज़ हैं उसकी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, इसे समझेंगे कि इसमें क्या कहा जा रहा है, देन हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें आप लोगों से कहा क्या जा रहा है कि फाइंड के मीन्स के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मालूम करनी है इफ़ अगर इसके दो पार्ट्स दिए हुए हैं आप लोगों को, ठीक है। पार्ट नंबर 1 है इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मीन्स इसमें ये कहा जा रहा है कि आप लोग पास जो स्क्वेयर्स होंगी ना, ठीक है, रूट्स जो होंगी उनके स्क्वायर का सम वो किसके इक्वल होगा वो इक्वेशन में दिया हुआ है। लाइक हमारे पास जो पार्ट 1 है उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4kx का स्क्वायर प्लस 3kx माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, इज़ 2। इसमें क्या दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि फाइंड के मीन्स के की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। रूट्स क्या होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो रूट्स आप लोगों को पता है, ठीक है, वो क्या होते हैं, जैसा कि हम लोग सपोज कर लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसा कि हम लोगों ने इसी एक्सरसाइज 2.3 के जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे, मीन्स जो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है, उसमें हम लोगों ने ये सपोज किया था कि लेट अल्फा एंड बीटा आर टू बी द बी रूट, मतलब मीन्स उसमें ये कहा गया था लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हों तो इसमें आप लोगों के पास रूट्स क्या होंगे, अल्फा एंड बीटा आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे और उनका क्या होगा, स्क्वायर होगा। मींस अल्फा का भी स्क्वायर होगा, बीटा का भी स्क्वायर होगा और देन उनका सम होगा वो किसके इक्वल होगा, जैसे कि इक्वेशन में कहा गया है कि वो किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। ये आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4kx का स्क्वायर प्लस 3kx माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। इसके जो रूट्स होंगे अल्फा एंड बीटा उनके स्क्वायर का जो सम होगा वो आप लोग के पास किसके इक्वल होगा, 2 होगा। मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। इसमें आप लोगों ने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहला स्टेप आप लोगों के पास क्या होता है, इसमें हम ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं जो आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होती है क्वेश्चन में। इसमें आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 4kx का स्क्वायर प्लस 3kx माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, लाइक जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, उससे कंपेयर करते हैं तो हमारे पास a b और c की वैल्यूज़ आ जाती हैं, ठीक है। a की वैल्यू आप यहाँ पे क्या है 4k, b के इसके इक्वल है प्लस 3k एंड c इज इक्वल्स टू जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो इक्वल है माइनस 8 के। हम सपोज कर लेते हैं इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिख सकते हैं और इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है कि जो इसके रूट्स का जो सम होता है ना उसे हम एस से, कैपिटल एस से डिनोट करते हैं और वो इक्वल होता है माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। इसमें हम लोग ए और बी की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ए की वैल्यू क्या है आप लोगों के पास 4k एंड बी इज इक्वल्स टू 3k, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 3k डिवाइडेड बाय 4k। यहाँ पे के से कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट आप लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। आप लोगों को पता है कि जो रूट्स होते हैं उनका प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो इक्वल होता है मींस अल्फा बीटा या फिर कैपिटल P इज इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाय ए। सी यहाँ पे क्या है कांस्टेंट टर्म है एंड ए की वैल्यू हम लोग पास क्या है यहाँ पे 4k, तो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4k। जब इसे सॉल्व करेंगे तो अल्फा बीटा का आंसर आएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाय k। और क्वेश्चन में आप लोगों से कहा गया था कि इसमें जो रूट्स होंगी ना उनका जो सम है वो इक्वल होगा, स्क्वायर का सम इक्वल होगा 2 के। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये क्वेश्चन आता है बच्चों के जहन में, ठीक है। इसमें आप लोग इसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जैसे कि हम इसे सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4 में, ठीक है। ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे क्या होता है आप लोगों को पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग अगर a प्लस बी होल का स्क्वायर यहाँ पे प्लस 2ab करें या माइनस 2ab, देखें यहाँ पे आप लोग इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। लाइक ये आप लोग के पास क्या है अल्फ़ा स्क्वायर है प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम प्लस 2 अल्फ़ा बीटा अपनी तरफ से ऐड कर दें और माइनस भी कर दें,
बिकॉज जब ये +2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा कैंसिल हो जाएंगे तो ये इक्वेशन सेम ही रहेगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे +2ab एंड -2ab अपनी तरफ से क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये आप देख सकते हैं ये फार्मूला बन गया है a² + b² + 2ab जो कि इक्वल होता है a + b होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोग के पास a + अल्फ़ा + बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा है, ठीक है। तो हम ये वाला जो फार्मूला है ना वो ऐसे डिनोट करते हैं, मतलब इसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा + बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा = 2। हमारे पास अल्फ़ा + बीटा की भी वैल्यू है एंड अल्फ़ा बीटा की भी वैल्यू है, तो हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। अल्फ़ा + बीटा होल का स्क्वायर मीन्स -3/4 होल का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल था, -2/k = 2। -3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, बिकॉज माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या होता है, प्लस होता है, एंड 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 मीन्स 9/16 + 4/k। अब 4 कैसे आया, यहाँ पे तो माइनस था और यहाँ पे प्लस कैसे आया, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंड 2 × 2 क्या होता है, 4 होता है। 4/k = 2। नेक्स्ट आप लोगों ने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आप लोगों के पास क्या आएगा, 16 के। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 9k + 64 = 2। ये आप लोग के पास इक्वेशन थी, इसमें 16 के यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, 2 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मींस 9k + 64 = 2 × 16 के। और 2 × 16 क्या होता है, 32 होता है। k की वैल्यूज़ जो आप लोग के पास होंगी उन्हें एक साइड पे कर लेंगे, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ से k की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। मीन्स +64 यहाँ पे 9k प्लस हो रहा है, 32 के साथ आगे हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 64 = 32 - 9 = 23k। हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 23k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 64 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो k की वैल्यू आप लोगों के पास निकलेगी 64 / 23। ये आप लोगों के पास इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें भी आप लोगों ने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको भी सेम पार्ट नंबर 1 की तरह सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें आप लोगों के पास सिर्फ ये फ़र्क होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज होगी और जो उनका स्क्वायर का जो सम होगा ना वो भी जो इक्वल होगा, मींस उसमें 2 के इक्वल था, यहाँ पे किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है, ठीक है। इसमें आप लोगों के पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें से आप लोग a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। a = 1, b = -2k, माइनस का साइन साथ में आएगा, ठीक है, एंड c = 2k + 1। देन हम लोग करेंगे कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अल्फ़ा + बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a। इसमें हम a और b की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अल्फ़ा + बीटा = -b की वैल्यू आप लोग के पास क्या है, -2k, मीन्स माइनस इंटू -2k / 1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अल्फ़ा + बीटा = 2k। नेक्स्ट आप लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट मींस अल्फ़ा × बीटा = c / a। c और a की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो अल्फ़ा बीटा इक्वल होगा 2k + 1। नेक्स्ट क्या करना है आप लोगों ने, क्वेश्चन में जो शर्त रखी गई थी कि इसमें जो रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उनके स्क्वायर का सम 6 के इक्वल होगा। मीन्स अल्फ़ा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर = 6, ठीक है। आप लोगों को पता है कि अल्फ़ा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा + बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। इसमें हम लोग अल्फ़ा + बीटा एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अल्फ़ा + बीटा मीन्स 2k होल का स्क्वायर -2 इंटू एंड अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल था, 2k + 1k = 6। 2k का स्क्वायर क्या होगा आप लोग के पास, 4k का स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, माइनस ये 2 जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स -4k - 2 = 6। 4k का स्क्वायर -4k, यहाँ पे -2 और +6 इस साइड करके -6 हो जाएगा = 0। मीन्स 4k का स्क्वायर -4k - 8 = 0। ये आप लोग के पास क्या बन गई है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। और आप लोगों को पता है जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर 1 में ये पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिफरेंट मेथड्स थे, ठीक है, जिनसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आप लोगों के पास एक था फैक्टराइजेशन मेथड, आप लोगों के पास एक कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड था और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला मेथड था। यहाँ पे मैंने फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज़ किया है, ठीक है। जो आप लोगों को ईजी लगी वो यूज़ कर सकते हैं आप लोग। मीन्स जो इसमें जो फैक्टराइजेशन वाला मेथड होगा उसमें हम पेयर बनाएंगे। पेयर किसका बनेगा, -8k + 4k। पेयर कैसे बनाते हैं, मीन्स इनको जब जो टर्म्स होती हैं ना, दो ऐसे हम लोग नंबर लेते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर होगा आप लोग के पास, इन फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वो आए, और उनको ऐड या माइनस करने से आंसर आप लोग के पास क्या है, -4 क्या है। तो वो दो नंबर क्या है, -8k एंड
4k, ठीक है। तो 4k का स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4k माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 4k कॉमन आ जाएगा एंड बाकी आप लोगों के पास क्या रिमेनिंग रह जाएगा, k माइनस 2। यहाँ पे प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या होगा, k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। k माइनस 2 कॉमन आ गया एंड 4k प्लस 4, इसमें से k माइनस 2 को भी 0 के इक्वल करेंगे एंड 4k प्लस 4 को भी 0 के इक्वल करेंगे। 0 के इक्वल क्यों रखेंगे, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ से k की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड 4k प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 2 माइनस हो रहा है, इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, तो k की जो आप लोग के पास एक वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी, +2 होगी एंड सेकंड क्या होगी, -1 होगी। -1 कैसे आएगी, यहाँ पे +4 इस साइड पे आके -4 हो जाएगा एंड जो 4 k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो -4 के साथ आके डिवाइड हो जाएगा और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आप लोग के पास क्या आएगा, -1। ये आप लोग पास क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट्स सॉल्व कर लिए हम लोगों ने। नेक्स्ट आप लोग पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। फाइंड p इफ़, इसके भी 2 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1 है इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट्स कौन से होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, यहाँ पे अल्फा एंड बीटा। ये आप लोग पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डिफ़र बाय यूनिटी, ठीक है। डिफ़र का मतलब होता है किसी भी चीज़ को माइनस करना, ठीक है। यूनिटी यहाँ पे वर्ड जो यूज़ किया हुआ है, यूनिटी रिप्रेजेंट करता है 1 को। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है आप लोग के पास, फाइंड h मींस यहाँ पे जो ये एग्जांपल है वो क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेट करती है, ठीक है। इसमें भी आप लोगों ने क्या करना है, h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x का स्क्वायर माइनस hx प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 डिफर बाय 3। डिफर का मतलब यहाँ पे क्या होगा, माइनस कर रहे हैं हम, जो इसके जो रूट्स होंगे उनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। और किस से माइनस करेंगे, 3 से माइनस करेंगे। रूट्स इसके क्या थे, अल्फ़ा एंड बीटा। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे अल्फ़ा सिर्फ लेंगे, ठीक है। रूट्स के तौर पर आप लोग अल्फ़ा लेंगे। लेट अल्फ़ा एंड अल्फ़ा माइनस 3 बी द रूट्स ऑफ द x का स्क्वायर माइनस h x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। देन अल्फ़ा हम एक दफ़ा सम फाइंड आउट करेंगे इन रूट्स का, देन प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, देन हम h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सम क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे बीटा की जो वैल्यू है अल्फ़ा माइनस 3 है, तो हम बीटा की जगह यहाँ पे अल्फ़ा माइनस 3 पुट कर देंगे। मीन्स अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस b डिवाइडेड बाई a। यहाँ पे b और a की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 3 किसके इक्वल है, h के इक्वल है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा ये क्या हो जाएगा, 2 अल्फ़ा हो जाएगा। मीन्स 2 अल्फ़ा माइनस 3 इज इक्वल्स टू h। यहाँ से आप लोग अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पे माइनस हो रहा है, h के साथ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, h प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। इसको आप लोगों ने इक्वेशन 1 का नेम दे देना है। नेक्स्ट आप लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है इन रूट्स का, ठीक है। रूट्स आप लोग के पास क्या है, अल्फ़ा एंड अल्फ़ा माइनस 3, वो किसके इक्वल होता है, c डिवाइडेड बाई a के। हम इसमें c और a की वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो आंसर आप लोगों के पास क्या आएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। मीन्स अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 10। अब ये आप लोगों के पास क्या है, इक्वेशन 2 है, ठीक है। ये इक्वेशन 2 है, इसमें आप लोगों ने अल्फ़ा की जो वैल्यू आप लोगों ने ऊपर फाइंड आउट की है वो पुट कर देंगे। अल्फ़ा की वैल्यू पुट करने से आप लोग यहाँ से h की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। सेम इसी तरह आप लोगों ने क्वेश्चन 4 सॉल्व करना है एक्सरसाइज 2.3 का। इसमें जो आप लोग पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, ठीक है। इसमें भी आप लोगों ने सबसे पहले ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। देन जो आप लोग पास इसके रूट्स होंगे उनको माइनस करना है, ठीक है। यूनिटी के साथ माइनस करना है। जो इसके रूट्स होंगे अल्फ़ा एंड अल्फ़ा, यहाँ पे अल्फ़ा माइनस 1 होगा, ठीक है। उसको 1 के साथ माइनस करना है। देन इसमें से p की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x का स्क्वायर माइनस x प्लस p का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसमें से आप लोग a b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। a इक्वल होगा +1 के, b इज इक्वल्स टू -1 एंड c इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर। लेट अल्फ़ा एंड अल्फ़ा -1। सपोज कर लें कि यहाँ पे हम लोग बीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। सपोज कर लें कि ये अल्फ़ा -1 बीटा के इक्वल है, तो अल्फ़ा एंड अल्फ़ा -1 बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन यहाँ पे सम फाइंड आउट किया है, देन प्रोडक्ट फाइंड आउट किया है, देन हम लोगों ने p की वैल्यू फाइंड आउट की है। सम किसके इक्वल है, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा -1 इज इक्वल्स टू -b डिवाइडेड बाई a। यहाँ पे a और b की वैल्यूज़ पुट की हैं। b इक्वल था -1 के एंड a इज इक्वल्स टू +1। तो 2 यहाँ पे अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 2 अल्फ़ा हो जाएगा। मीन्स 2 अल्फ़ा -1 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से आप लोग अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, यहाँ पे जो 2 है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है ना अल्फ़ा के साथ, 1 के साथ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये -1 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 एंड अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है,
1 होता है। देन आप लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है इन रूट्स का, जो कि इक्वल होता है c डिवाइडेड बाई a के, मीन्स अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर। इसमें आप लोगों ने जो अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट की है वो पुट कर देनी है। अल्फ़ा किसके इक्वल था 1 के, मीन्स 1 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर। 1 माइनस 1 क्या होता है 0 होता है, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होता है 0 होता है। बिकॉज 0 जो 0 हो ना उसको कितना भी बड़ा नंबर लाइक अगर 10,000 हो 10,000 हो किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होता है 0 ही आता है। तो p की ये वैल्यू यहाँ पे क्या निकलेगी, p का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप लोग अंडर रूट लेंगे स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए, तो p के इसके इक्वल होगा प्लस माइनस 0 के। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज है और जो हमसे जो नंबर है जिसको हम माइनस करेंगे, ठीक है, वो क्या है 2 है। उसमें पार्ट 1 में आप लोग के पास क्या था 1 था, पार्ट 2 में क्या है 2 है। इसमें सबसे पहले वही स्टेप्स होंगे, ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। देन सेकंड स्टेप में आप लोग सम फाइंड आउट करेंगे। थर्ड स्टेप में प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। देन आप लोग p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल्स टू +1, बीटा इज इक्वल्स टू +3 एंड c जो एक कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल है प्लस p माइनस 2, ठीक है। लेट अल्फ़ा एंड अल्फ़ा माइनस 2 बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिख सकते हैं और जो इक्वेशन आप लोगों को ऊपर दी गई है वो भी लिख सकते हैं। देन क्या करना है, देन सम फाइंड आउट करना है, मींस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। बी और ए की वैल्यूज पुट कर देनी है। बी इक्वल था +3 के एंड ए इज इक्वल्स टू +1, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा हो जाएगा, मींस 2 अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल्स टू -3। ये माइनस यहाँ पे जो 2 है ना वो इस साइड पे माइनस हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। -3 + 2 क्या होता है -1 होता है। यहाँ से आप लोगों ने ए की वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेनी है जो कि इक्वल होगा -1 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट आप लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, मींस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 2। यहाँ पे जो अल्फ़ा माइनस 2 है वो बीटा के इक्वल आप अपने सपोज कर लें सिर्फ अपने दिमाग में, ठीक है। ये सपोज कर लेना है, याद रखना है कि यहाँ पे जो बीटा की वैल्यू है वो अल्फ़ा माइनस 2 है। तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 2 किसके इक्वल है c डिवाइडेड बाई ए के। यहाँ पे इसे हम क्या कर देंगे इक्वेशन 1 का नेम दे देंगे, ठीक है। देन आप लोगों ने इसमें जो अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट की है ऊपर आप लोगों ने सम वाले फार्मूले से, ठीक है, वो यहाँ पे पुट कर देनी है। -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2 -2 इज इक्वल्स टू p -2, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम ले लेना है, 2 एलसीएम आ जाएगा और इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -5 डिवाइडेड बाई 2। माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, मीन्स +5 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू p -2। p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो 2 है p के साथ माइनस हो रहा है, 5 डिवाइड बाई 4 के साथ आके प्लस हो जाएगा, मीन्स p इज इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाई 4 + 2। यहाँ पे एलसीएम ले लेना है, एलसीएम क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 13 डिवाइडेड बाई 4। आज हम लोगों ने सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज 2/3 के 2 क्वेश्चंस, मींस क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।